Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। बायोमॉलिक्यूल्स के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर यानी फ्रक्टोज की वलय संरचना। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा डिटेल में आपको समझाया गया था वो लेक्चर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पता चले कि एक्चुअली ओपन चेन स्ट्रक्चर होता कैसा है इसका। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की वलय संरचना। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने देखा था और ओपन चेन स्ट्रक्चर से कंफर्म हो गया था कि फ्रक्टोज एक पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब अगर ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है तो कीटो ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस देते हैं, वो रिएक्शन इसे भी देना चाहिए। जैसे जो कीटो ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से और एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं या एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, या हम जिसे कहते हैं बाइसल्फाइड एडक्ट, जो क्रिस्टलाइन होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपाउंड की। लेकिन देखा गया कि ये सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसमें कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे आया। तो सीधी सी बात है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई होंगी, तब ये बात आई कि फ्रक्टोज में रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो वो एविडेंसेस यानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रक्टोज में रिंग स्ट्रक्चर क्यों होता है, या कौन से एविडेंसेस हैं जो हमको ये बताते हैं कि फ्रक्टोज में रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एविडेंसेस यानी प्रमाण की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले एविडेंस की बात कर रहे हैं इसमें नो रिएक्शन विथ NaHSO3, यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया नहीं। दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फा तथा बीटा रूपों की उपस्थिति फ्रक्टोज में अल्फा तथा बीटा रूपों का पाया जाना। और तीसरी चीज़ है इसमें जो मेन एविडेंस के रूप में आएगा वो है म्यूटा रोटेशन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस हैं
जिनकी सहायता से हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज में रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता, जबकि रिएक्ट करना चाहिए अगर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है उसमें तो। और अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो अल्फा और बीटा फॉर्म्स ने मिलने चाहिए। और अगर एक ही स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, ताज़ा जेली विलियन बना है उसका, तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, और ये जो वेरिएशन होता है वही कहलाता है म्यूटा रोटेशन। तो ये तीनों एविडेंस जो होती हैं वो बताती हैं स्पष्ट रूप से कि फ्रक्टोज में रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो चूँकि रिंग स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है, तो हम आपको बताएं कि फ्रक्टोज फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो जो एविडेंसेस हैं वो ये क्लियर तो करते हैं कि इसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर भी दो तरह का होता है, थोड़ा बस नाम बता दे रहे हैं। जो रिंग स्ट्रक्चर हैं, जो वलय संरचनाएं हैं, वो भी दो तरह की होती है। एक है इसमें पाइरेनोज स्ट्रक्चर, यानी पाइरेनोज संरचना। तो ये उसमें पाई जाती है जब फ्रक्टोज मुक्त अवस्था में होता है, यानी कह सकते हैं कि इन फ्री स्टेट। मुक्त अवस्था में अगर किसी कंपाउंड में या मतलब किसी सब्सटेंस में अगर ये फ्रक्टोज है तो उसमें पाइरेनोज स्ट्रक्चर पाया जाता है, और अगर ये कंबाइंड स्टेट में है तो इसमें फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर पाया जाता है। फ्यूरेनोज संरचना। तो जब ये कंबाइंड स्टेट में होता है यानी संयुक्त अवस्था में हो, जैसे कह रहे हैं कि सुक्रोज में, तो हम बात कर रहे हैं इसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर की जो कि फ्यूरेनोज संरचना है। कि फ्यूरेनोज संरचना होती कैसी है इसकी, तो देखते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो यह आपको बात समझ में आ गई। एविडेंसेस रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें 3 एविडेंसेस हमने आपको बताया। फिर बताया कि जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो भी 2 तरह का पाया जाता है। पाइरेनोज स्ट्रक्चर जैसा कि ग्लूकोज में पाया जाता है 6 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग, और दूसरा बताया कि फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर पाया जाता है 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग पाई जाती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो ये बताया आपको कि फ्री स्टेट में पाया जाता है और ये कंबाइंड स्टेट में। तो हम बात करेंगे केवल फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर की। तो फ्रक्टोज की कंबाइंड स्टेट में जो रिंग होती है वो फ्यूरेन रिंग के समान होती है। फ्यूरेन को देखते हैं कि कैसा होगा। फ्यूरेन की संरचना है, ये देखिए, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है 5 मेंबर्ड, नाम है फ्यूरेन। तो बिल्कुल इसी के जैसी रिंग जो होती है वो पाई जाती है।
इसीलिए जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो अब इस रिंग के पाए जाने से जो संरचना होती है वो जो दो रूप होते हैं, जो दो फॉर्म्स होते हैं अल्फा और बीटा, वो 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग होने पर कैसे होते हैं ये हम देख रहे हैं इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स को। तो इसमें ये जो 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग बनती है उसमें जो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप का कार्बन नंबर 5 वाले से, यानी कार्बन नंबर 2 जो होता है कार्बन नंबर 5 वाले के साथ कंबाइन करता है। तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये कार्बन नंबर 2 हम यही मार्क कर ले रहे हैं, और ये देखिए ये हो गया कार्बन नंबर 1। तो इसके साथ जब ये कायरल सेंटर में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ OH जो CO ग्रुप था, ये जो कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ यहाँ आया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन नंबर 1 2। कार्बन नंबर 3 का देखें तो कार्बन नंबर 3 में OH लेफ्ट साइड में जैसा कि ग्लूकोज में होता है, कार्बन नंबर 4 में OH राइट साइड में जैसा कि ग्लूकोज में भी होता है, और ये कार्बन नंबर 5 जिसकी बात कर रहे थे कि जिसका OH जो होता कंबाइन करता है इसके CO से, जब कंबाइन किया तो इस तरह से ये OH की ऑक्सीजन है, इस तरह से ऑक्साइड रिंग बनी और ये हो गया CH2OH। तो ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ये कायरल सेंटर है जिसमें OH जो है वो राइट साइड में है। अब ये बना किससे? ये बना तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से ही है ना, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यानी खुली श्रृंखला संरचना है फ्रक्टोज की। ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जो बीटा फॉर्म बनता है उसको देखें कि बीटा फॉर्म कैसा होगा। तो बीटा में चेंज क्या होगा, ये जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये CH2OH होगा वो राइट साइड में आ जाएगा। यहाँ हो गया ये CH2OH राइट साइड में और लेफ्ट साइड में OH हो गया। ये कार्बन नंबर 2 ही है और आगे यहाँ इधर अटैच कर देंगे इसको। ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 जिसके साथ ये ऑक्साइड रिंग बनती है, और ये CH2OH। तो ये दिखाया आपको कि ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। तो ये बताया आपको कि जो दो फॉर्म्स हुए जिनके एविडेंसेस हमको मिल रहे थे, और आपको बताया कि ये 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है जैसे कि सुक्रोज में। तो बताया कि 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग कैसे बनती है। इससे ये कार्बन नंबर 2 जो है इसका कीटोनिक ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाता है, ये H ट्रांसफर हो गया तो OH में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से होता है कन्वर्जन में ये स्ट्रक्चर बना। ये OH हो गया और एक वैलेंसी CH जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से बना। दो पॉसिबिलिटी होगी, एक बार OH राइट साइड में होगा तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और दूसरे में OH जो होता है लेफ्ट साइड में तो ये ग्रुप राइट साइड में। तो ये दो स्ट्रक्चर्स बने, और ये फ्यूरेन रिंग जो होती है इसमें है 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग। ये 1 2 3 4 5 यानी 2 से 5 यानी 4 कार्बन्स और एक ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम दिखाएं इसके हिसाब से
तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा और ये कैसा दिखेगा, ये हमको बना करके देख लेना है। तो हम यहाँ से थोड़ी चीज़ें हटा रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में इनका होना ज़रूरी है। इसी से कोरिलेट करके स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बताया कि ये फ्यूरान है, फ्यूरान को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर। ये फ्यूरान स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहे हैं, आप देखिए ये फ्यूरान हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इससे कोरिलेट होके कैसा बनता है, तो बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। इसमें देखिए ये अल्फ़ा के लिए और ये बीटा के लिए बनाए यहाँ पे। अब इसमें ये जो कार्बन होगा ये कार्बन नंबर 2 होगा रिंग में, ये 3, ये 4 और ये 5 और CH2OH यहाँ हम पहले मेंशन कर दे रहे हैं, ये 6 कार्बन है। इसमें भी हम CH2OH यहाँ यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, CH2OH ये कार्बन नंबर 6 है। तो यहाँ एक H है इसके साथ में जो मेंशन कर दिया हमने। ये कार्बन नंबर 6 हो गया, कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ CH2OH जिसको यहाँ मेंशन किया गया, और ये H हो गया जो नीचे लिखा हुआ है। बाकी को देखें कि कैसे लिखते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो चेन है जिसमें कि ये रिंग बनी हुई है, इसमें जो ग्रुप राइट साइड में होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ये 5 मेंबर जो ऑक्साइड रिंग होती है वो प्लेनर रिंग होती है और बांड्स ऐसे इस प्लेन के वर्टिकल ऐसे लगे हुए, ऐसे बीच से जुड़े हुए। तो ऐसी कंडीशन में इसको लिखते हैं कार्बन नंबर 2 पर, तो OH राइट साइड में है यानी इसको ऊपर लिखना है, सॉरी OH है राइट साइड में तो इसको नीचे, और ये CH2OH है इसको ऊपर, इसमें लेफ्ट साइड में है तो इसको ऊपर, तो ये नीचे। फिर 4 नंबर पर जो था OH राइट साइड में है तो इसको नीचे और ये ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज के लिए बना। अभी नाम लिखेंगे पूरा इसका क्या होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो बना इसमें CH2OH जो है वो चेंज हो जाएगा, ये राइट साइड में है तो नीचे ये CH2OH हो गया, ये OH हो गया। इसमें लेफ्ट साइड में ये है तो ये ग्रुप ऊपर, ये नीचे, राइट साइड में है तो ये OH नीचे, और ये डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिर्फ नंबर 2 पर है। तो 2 वाले पर जो ग्रुप राइट साइड में बताया ना वो जो उसको नीचे लिखा गया तो ये नीचे हो गया इसमें, और इसमें राइट साइड में जो होता है वो CH2OH है तो ये नीचे हो गया। बस कार्बन नंबर 2 पर जो कन्फिग्रेशन केवल वही चेंज है। नाम क्या लिखते हैं इसका, चूँकि इसमें फ्यूरेनोज रिंग पाई जा रही है, फ्यूरान से मिलती जुलती रिंग पाई जा रही है, इसलिए इसका कंप्लीट नेम जो होगा अब लिखेंगे अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये नाम लिखा जाएगा इसका, अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये कंप्लीट नेम हुआ इस फॉर्म का। इसको बिल्कुल उसी तरह से बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये नेम हुआ। तो बताया आपको कि कंबाइंड स्टेट में जो पाइरेनोज रिंग पाई जाती है, जो फ्यूरेनोज रिंग पाई जाती है फ्यूरन जैसी, उसके हिसाब से ये इसका नाम हो गया अल्फ़ा फॉर्म हो गया। डी बता रहा है कि सीरीज़ जिससे ये मैच करता है, माइनस यानी जो लीवो रोटेटरी नेचर है, फ्रक्टोज का फॉर्म में दिखलाया गया है। इसमें रिंग कौन सी है, फ्यूरेनोज रिंग है। बिल्कुल उसी तरह से
इसका नाम भी हो गया। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो रिंग स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का वो कैसा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिंग स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी के सेगमेंट्स यानी जो दूसरे बायोमॉलिक्यूल की बात करेंगे यानी प्रोटीन्स की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप वीडियोस देखते रहिए, चीज़ों को कोशिश किया जा रहा है कि ठीक से बताया जाए, समझाया जाए। कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।